दोस्तों, कभी सोचा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से क्यों गायब हो जाते हैं? क्यों कुछ ही लोग सालों तक टिके रहते हैं जबकि बाकी लोग बस कुछ महीनों में हार मान लेते हैं? चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताता हूं जिसे सुनकर शायद आपका पूरा नजरिया बदल जाए। देखो, ट्रेडिंग किसी रेस की तरह नहीं है जहां जो पहले पहुंचा वो जीत गया। नहीं, ट्रेडिंग एक सर्वाइवल गेम है। यहां वो नहीं जीतता जो एक दिन में करोड़ कमा लेता है, बल्कि वो जीतता है जो सालों तक टिके रहने की हिम्मत रखता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं भी हर नए ट्रेडर की तरह सोचता था कि बस एक जैकपॉट ट्रेड मिल जाए और गेम ओवर। लेकिन मार्केट ने मुझे बहुत जल्दी रियलिटी दिखा दी। एक दिन प्रॉफिट, अगले दिन लॉस, फिर रिवेंज ट्रेड, फिर ओवर ट्रेड, और धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये गेम पैसे कमाने का नहीं, टिके रहने का है। अगर तुम मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए तो तुम किसी भी विनिंग ट्रेड का फायदा नहीं उठा पाओगे। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल यही है, स्टे अलाइव। मार्केट में जितने दिन ज्यादा रहोगे उतना ज्यादा सीखोगे। हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाएगा, कभी पेशेंस, कभी डिसिप्लिन, कभी पेन। और ये सारे लेसन्स सिर्फ एक चीज सिखाते हैं, डोंट ट्राई टू विन एवरी ट्रेड, जस्ट ट्राई टू स्टे इन द गेम। सोचो जरा, एक बॉक्सर रिंग में उतरता है। उसका मकसद सिर्फ पंच मारना नहीं होता, बल्कि पंचेस झेलना भी होता है, क्योंकि अगर वो पहले राउंड में ही गिर गया तो बाकी राउंड्स देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग में भी यही रूल है। मार्केट तुम्हें बार बार गिराएगा, टेस्ट करेगा, तुम्हारी साइकोलॉजी को चैलेंज करेगा, लेकिन जो गिरकर भी उठता है वही अंत में चैंपियन बनता है। कई बार तुम परफेक्ट सेटअप ढूंढ लोगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे और फिर भी लॉस होगा। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि शायद सिस्टम काम नहीं कर रहा, लेकिन सच ये है कि सिस्टम नहीं, तुम्हारा माइंडसेट टेस्ट हो रहा होता है। मार्केट तुमसे पूछता है, क्या तुम फिर से उठोगे या अब हार मान लोगे? और यहीं से असली ट्रेडर बनता है। एक बार मैंने किसी से सुना था, ट्रेडिंग इज लाइक द ओशन। अगर तुम काल्म रहो, स्टेडी रहो, तो लहरें तुम्हें आगे बढ़ाएंगी। लेकिन अगर तुम जल्दबाजी में तैरने की कोशिश करोगे तो वो लहरें तुम्हें डूबा देंगी। यही फर्क होता है विनर और सर्वाइवर में। विनर सोचता है मैं जीतूंगा, सर्वाइवर सोचता है मैं रहूंगा। और यकीन मानो, जो रहता है वो अंत में जीत ही जाता है। तो अगली बार जब तुम चार्ट देखो, पोजीशंस लगाओ या प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो, खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इस गेम में रहने की कोशिश कर रहा हूं या बस जीतने की? क्योंकि याद रखना, हर ग्रेट ट्रेडर ने पहले खुद को सरवाइव करना सिखाया, फिर अर्न करना। मार्केट को हराने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जो मार्केट के साथ चलना सीख जाता है वही लेजेंड बनता है। ट्रेडिंग में असली जीत वो नहीं होती जब तुम्हारा अकाउंट डबल हो जाए, बल्कि तब होती है जब तुम एक और ट्रेडिंग डे का सनराइज देख पाओ। जब तुम कल के नुकसान के बावजूद आज फिर से सिस्टम फॉलो करो। और यही है असली सीक्रेट, स्टे इन द गेम, बिकॉज द लॉन्गर यू प्ले द स्ट्रॉन्गर यू बिकम। क्योंकि मार्केट किसी को जल्दी रिच नहीं बनाता, वो सिर्फ यह देखता है कि कौन उसके तूफान में खड़ा रह सकता है। जो टिक गया वही जीता, जो बच गया वही आगे बढ़ा, और जो डर गया वो गेम से बाहर। और दोस्तों, जब मैंने ये समझ लिया कि मार्केट में टिके रहना ही असली जीत है, तभी मैंने अपने अंदर एक नई सोच पैदा की। अगर मुझे सरवाइव करना है तो पहले मुझे बचना सीखना होगा। और यहीं से शुरू हुआ मेरा दूसरा सबसे बड़ा लेसन, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। देखो, ट्रेडिंग में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसे बचाना मुश्किल है। बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट तो बना लेते हैं, लेकिन कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं। और फिर एक गलत डिसीजन, एक इमोशनल ट्रेड या एक इंपल्सिव एंट्री सब कुछ छीन लेती है। मैंने ये खुद झेला है। वो रातें जब चार्ट्स बंद हो जाते हैं लेकिन दिमाग नहीं, जब लॉसेस इतने गहरे होते हैं कि नींद तक डरने लगती है। तब समझ आया कि मार्केट में सक्सेस का मतलब है नॉट हाउ मच यू मेक, बट हाउ मच यू कीप। ट्रेडिंग को हमेशा एक बिजनेस की तरह सोचो। अगर तुम किसी शॉप में हो तो क्या हर दिन सारा माल बेचने के लिए रिस्क लोगे? नहीं, तुम धीरे धीरे चलोगे, डिमांड समझोगे, लॉस मिनिमाइज करोगे। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। कैपिटल तुम्हारा ऑक्सीजन है। अगर वो खत्म हो गया तो चाहे तुम कितने भी इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड या एक्सपीरियंस्ड हो, तुम मार्केट में टिक नहीं पाओगे। कई ट्रेडर्स हर दिन जैकपॉट ट्रेड ढूंढते हैं, बड़ी पोजीशन लेते हैं और सोचते हैं बस आज सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन मार्केट किसी को शॉर्टकट नहीं देता। वो बस टेस्ट करता है कि तुम्हारे अंदर कंट्रोल है या नहीं।
जो अपनी ग्रीड को कंट्रोल कर लेता है वही अपने कैपिटल को बचा लेता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लॉस वो नहीं होता जब तुम पैसे खो देते हो, बल्कि तब होता है जब तुम कॉन्फिडेंस खो देते हो। मैंने सीखा कि छोटे लॉसेस लेना कमजोरी नहीं है, ये मैच्योरिटी है। ये एक ट्रेडर का सेल्फ कंट्रोल है। हर बार जब मैंने लॉस एक्सेप्ट किया, मैंने खुद को स्ट्रॉन्गर महसूस किया, क्योंकि मैंने सीखा कि मार्केट को हराना नहीं है, बस खुद को संभालना है। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना। कभी कभी तुम्हें ट्रेड नहीं लेना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। कभी कभी नो ट्रेड ही तुम्हें डिजास्टर से बचा लेती है। लेकिन यह समझने में साल लग जाते हैं, क्योंकि हर ट्रेडर शुरू में वही गलती करता है। दे फाइट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रोटेक्शन। लेकिन सच ये है कि प्रॉफिट तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा कैपिटल सुरक्षित है। सोचो, अगर तुम्हारा कैपिटल एक सोल्जर है तो तुम्हारा हर ट्रेड एक बैटल। क्या कोई आर्मी बिना अपने सोल्जर्स को बचाए वॉर जीत सकती है? नहीं। वैसे ही कोई ट्रेडर बिना कैपिटल को बचाए मार्केट नहीं जीत सकता। इसलिए मैंने खुद से एक वादा किया, नो मैटर व्हाट, आई विल प्रोटेक्ट माई कैपिटल लाइक माई लाइफ। और जब से मैंने ये रूल फॉलो किया, मार्केट ने खुद मुझे रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट को रिस्पेक्ट चाहिए, और रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है जहां प्रोटेक्शन आता है। तुम अपने कैपिटल को जितना रिस्पेक्ट दोगे, मार्केट तुम्हें उतना ही रिटर्न देगा। इसलिए अगली बार जब तुम चार्ट्स खोलो, एक एंट्री प्लान करो, तो पहले खुद से यह पूछो, अगर यह ट्रेड गलत गया तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो वो ट्रेड मत लो, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ जीतने का नाम नहीं, बचकर अगले दिन खेलने की ताकत रखने का नाम है। कैपिटल प्रोटेक्ट करना कोई स्ट्रेटजी नहीं, ये ट्रेडर की फिलॉसफी है, क्योंकि जो अपना कैपिटल बचा लेता है वही किसी दिन मार्केट से सब कुछ कमा लेता है। और दोस्तों, जब मैंने अपने कैपिटल को बचाना सीख लिया, तभी मुझे मार्केट का अगला सीक्रेट समझ आया। मार्केट कभी ग्रीडी ट्रेडर्स को रिवॉर्ड नहीं करता, वो हमेशा पेशेंट लोगों का साथ देता है, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे बड़ी स्किल है वेट करना। मैं तुम्हें सच बताऊं, ट्रेडिंग ने मुझे पेशेंस सिखाई, वो भी बहुत पेनफुल तरीके से। पहले मैं हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढता था, हर मूवमेंट में एंट्री लेना चाहता था, लेकिन मार्केट बार बार मुझे स्लैप करता था। हर बार जब मैंने जल्दीबाजी की, मार्केट ने मेरा पैसा ले लिया, और हर बार जब मैंने इंतजार किया, मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड दिया। तभी समझ आया, मार्केट हमेशा इंपेशेंट लोगों से पैसा लेता है और उसे देता है जो वेट करना जानते हैं। देखो, ट्रेडिंग में पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे धैर्य से पकड़कर रखना मुश्किल। मार्केट तुम्हें हर दिन ल्यूर करेगा, अब एंट्री ले लो, अब मूव मिस मत करो, और इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट में ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर ट्रेड लेता है, बल्कि वो है जो सही ट्रेड का इंतजार करता है। पेशेंस एक स्किल नहीं, ये माइंडसेट है। ये तब आती है जब तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हो, जब तुम समझ जाते हो कि मार्केट का हर मूव तुम्हारे लिए नहीं बना, जब तुम जानते हो कि समटाइम्स डूइंग नथिंग इज द मोस्ट पावरफुल डिसीजन। कई बार तुम्हें चार्ट पर परफेक्ट सेटअप दिखेगा, कैंडल ब्रेक करेगी, इमोशंस बोलेगा अब जा, लेकिन एक्सपीरियंस कहेगा रुक, कंफर्म होने दे। और जो इस छोटी सी इनर वॉइस को सुन लेता है वही बच जाता है। ट्रेडिंग का रियल पावर एंट्री में नहीं, टाइमिंग में है, और टाइमिंग सिर्फ पेशेंस से आती है। ग्रीड हर ट्रेडर का एनिमी है। ग्रीड तुम्हें लॉस से नहीं, डिसिप्लिन से दूर करता है। जब तुम ओवर ट्रेड करते हो, रिवेंज ट्रेड करते हो या रैंडम सेटअप्स पकड़ते हो, तब तुम मार्केट से नहीं, खुद से हार रहे होते हो। लेकिन जब तुम वेट करते हो, काल्मली ऑब्जर्व करते हो, तब तुम अपने अंदर एक ट्रेडर नहीं, एक वॉरियर बना रहे होते हो। मैंने एक बात अपने दिल में लिख ली, मार्केट डजंट केयर हाउ मच यू वांट टू मेक, इट ओनली केयर्स हाउ लॉन्ग यू कैन वेट। और जब मैंने ये समझ लिया, मेरा पूरा ट्रेडिंग बिहेवियर बदल गया। अब मैं हर ट्रेड में एक्साइटमेंट नहीं ढूंढता, मैं क्लैरिटी ढूंढता हूं। अब मैं हर सिग्नल पर जंप नहीं करता, मैं कॉन्फर्मेशन का इंतजार करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मार्केट रोज मौका देता है, लेकिन सच्चा मौका वो है जो तुम्हारे पेशेंस की परीक्षा ले। एक दिन चार्ट पर एक परफेक्ट सेटअप आया। पहले की तरह मैं जल्दबाजी करता तो लॉस तय था, लेकिन उस दिन मैंने खुद से कहा रुक जा, अभी मार्केट को अपनी स्टोरी लिखने दे। और मैंने वेट किया। कुछ मिनट बाद कैंडल ने जो दिखाया वो साफ था, एक क्लियर रिजेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। मैंने ट्रेड लिया काल्म माइंड से, और प्रॉफिट मेरा इंतजार कर रहा था। तब समझ आया, पेशेंस पेज, ग्रीड किल्स।
मार्केट एक टीचर है जो हर दिन एक ही लेसन देता है, वेट फॉर योर मोमेंट। और जो इसे समझ गया वो कभी मार्केट से नहीं हारता, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो मार्केट के शोर के बीच भी अपने दिल की शांति बनाए रखता है। पेशेंस सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, वो ट्रेडर की पहचान है, क्योंकि जो इंतजार करना सीख गया वो जीतना भी सीख गया। और दोस्तों, जब मैंने पेशेंस को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बना लिया, तब मार्केट ने मुझे एक और गहरा ट्रूथ दिखाया। पेशेंस अलोन इज नॉट इनफ। तुम्हें अपने रिस्क को समझना भी आना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइवल का असली सीक्रेट यही है, रिस्क मैनेजमेंट। एक समय था जब मैं हर ट्रेड में कॉन्फिडेंट था, चार्ट साफ थे, सेटअप्स परफेक्ट दिखते थे, इमोशंस हाई थे। लेकिन जैसे ही एक बैड ट्रेड आया, सब कुछ बदल गया। वो दिन मुझे आज भी याद है। एक स्मॉल मिस्टेक, एक ओवर कॉन्फिडेंट पोजीशन और पूरा वीक का प्रॉफिट एक घंटे में गायब। तब समझ आया कि मार्केट कभी भी किसी को रिवॉर्ड नहीं देता जो अपने रिस्क को इग्नोर करता है। मार्केट रिवॉर्ड देता है उन लोगों को जो खुद की लिमिट्स जानते हैं। देखो, हर ट्रेडर लॉस से डरता है, लेकिन बहुत कम ट्रेडर उसे प्लान करता है। रिस्क मैनेजमेंट कोई बोरिंग थ्योरी नहीं, ये तुम्हारी शील्ड है जो मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल अटैक से तुम्हें बचाती है। हर ट्रेड में तुम्हें यह सोचना है, अगर ये गलत गया तो मैं कितना लूज कर सकता हूं, क्योंकि जो ये सवाल पूछता है वही लंबे समय तक टिकता है। मैंने सीखा कि ग्रेट ट्रेडर्स हमेशा पहले लॉस को डिफाइन करते हैं, प्रॉफिट को नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन लॉस हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होता है। और जब तुम अपने लॉस को कंट्रोल कर लेते हो, तब मार्केट तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगता है। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल बैटल है, और रिस्क मैनेजमेंट वो वेपन है जो तुम्हें केओस के बीच भी शांत रखता है। कई बार लोग कहते हैं, सर मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पहले छोटा लॉस एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि मार्केट तुम्हें जितनी बार स्मॉल लॉस देगा वो तुम्हें उतनी बार बिग लॉस से बचाएगा। और हर बार जब तुम रिस्क मैनेज करते हो, तुम मार्केट को इनडायरेक्टली कह रहे हो, मैं रेडी हूं, मुझे लॉन्ग टर्म खेलना है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, ये माइंडसेट है, कितना लूज कर सकता हूं और फिर भी काल्म रह सकता हूं। हर ट्रेडर का एक इमोशनल थ्रेशहोल्ड होता है। अगर तुम उस लिमिट से ज्यादा रिस्क लेते हो तो तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम गैम्बल कर रहे हो। और मार्केट गैम्बलर्स को कभी माफ नहीं करता। मुझे याद है, एक बार मैंने हाई कॉन्फिडेंस में डबल लॉट साइज लगा दी थी। सेटअप परफेक्ट लगा, मूव भी आया, लेकिन एक सडन रिवर्सल ने सब कुछ खत्म कर दिया। उस दिन एक बात मैंने खुद से कही, नेवर रिस्क योर पीस ऑफ माइंड फॉर अ ट्रेड। क्योंकि अगर ट्रेड तुम्हारा मेंटल बैलेंस छीन ले तो वो प्रॉफिट के लायक नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही तुम्हें विनर बनाता है। ये तुम्हें डिसिप्लिन्ड रखता है, फोकस्ड रखता है, और सबसे जरूरी, अलाइव रखता है। मार्केट में वो ट्रेडर नहीं जीतता जो सबसे ज्यादा नॉलेज रखता है, बल्कि वो जीतता है जो हर स्थिति में रिस्क को मैनेज करना जानता है। ट्रेडिंग की दुनिया में रिस्क कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और जो रिस्क कंट्रोल कर लेता है वो मार्केट को कंट्रोल कर लेता है। तो जब भी अगली बार चार्ट पर बैठो, याद रखना, तुम्हारा असली वेपन स्ट्रैटेजी नहीं, तुम्हारा रिस्क कंट्रोल है। क्योंकि मार्केट में जीतने वाले नहीं, बचने वाले ही लेजेंड बनते हैं। और दोस्तों, जब मैंने रिस्क मैनेजमेंट को अपनी शील्ड बना लिया, तभी मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में असली जीत न किसी जैकपॉट ट्रेड में है, न किसी लकी एंट्री में, बल्कि कंसिस्टेंसी में है। ट्रेडिंग की दुनिया में वो नहीं जीतता जो एक दिन में बड़ा प्रॉफिट कमा लेता है, बल्कि वो जीतता है जो रोज थोड़ा थोड़ा सही करता है। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है, कोई एक दिन 50% प्रॉफिट कमाता है और अगले हफ्ते पूरा खो देता है। शुरुआत में मुझे लगता था कि वाओ, ये तो जीनियस है, लेकिन कुछ ही महीनों में वो लोग गायब हो गए। तब मैंने समझा कि ट्रेडिंग का गेम शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट का नहीं, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का है। मार्केट तुम्हारे फ्लैशी प्रॉफिट्स को नहीं, तुम्हारे कंसिस्टेंट एक्शंस को रिवॉर्ड देता है। कंसिस्टेंसी मतलब बोरिंग रेपिटेशन, वही रूटीन, वही रूल्स, वही पेशेंस हर दिन। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ बड़ा कर दिखाने का मोमेंट। लेकिन ट्रेडिंग कोई मूवी नहीं है। यहां हीरो वो है जो बोरिंग चीजों को हर दिन डिसिप्लिन से रिपीट करता है। एक बार मैंने अपने मेंटर से पूछा, सर क्या मार्केट में बड़ा प्रॉफिट करना इम्पॉसिबल है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बड़ा प्रॉफिट इजी है, उसे बार बार करना ही इम्पॉसिबल है। और वो बात मेरे दिल में बस गई, क्योंकि कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं,
वो हैबिट है छोटे छोटे सही डिसीजंस की हैबिट। सोचो, अगर तुम हर दिन बस 1% ग्रो करो तो साल के अंत तक तुमने अपने कैपिटल को दोगुना नहीं, अपनी सोच को मल्टीप्लाई कर लिया। मार्केट तुम्हें एक दिन के लिए मिलियनेयर बना सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही तुम्हें हमेशा के लिए स्टेबल बनाती है। हर ट्रेड में तुम जीत नहीं सकते, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो और वही तुम्हें आगे ले जाएगा। मैंने भी शुरू में कई बार बिग विन के पीछे दौड़ लगाई। हर बार सोचा इस बार सब कुछ बदल दूंगा, और हर बार मार्केट ने मुझे याद दिलाया कि शॉर्टकट की कोई जगह नहीं है। प्रॉफिट एक प्रोसेस है, मोमेंट नहीं। और जब मैंने प्रोसेस पर फोकस किया, रिजल्ट्स अपने आप आने लगे। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है। हर दिन जब तुम रूल्स फॉलो करते हो, स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करते हो, पेशेंस दिखाते हो, तुम मार्केट से नहीं अपने ईगो से लड़ रहे होते हो। और जो ईगो को हरा दे वो किसी भी मार्केट को जीत सकता है। ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां हर कोई जीत सकता है, लेकिन सिर्फ वही टिकता है जो हर दिन एक जैसे प्रिंसिपल्स पर खड़ा रहता है। कंसिस्टेंसी तुम्हें हीरो नहीं बनाती, लेकिन वही तुम्हें लेजेंड बनाती है, क्योंकि ट्रेडिंग में बड़ा प्रॉफिट एक बार में नहीं आता, वो छोटे स्टेडी प्रॉफिट्स की लंबी कहानी से बनता है। और जब तुम इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम रियलाइज करते हो कि सक्सेस इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी फास्ट, इट्स अबाउट नेवर लूजिंग कंट्रोल, डे आफ्टर डे, ट्रेड आफ्टर ट्रेड। और दोस्तों, जब मैंने कंसिस्टेंसी को अपनी आदत बना लिया, तब मार्केट ने मुझे एक आखिरी सबसे कठिन सबक सिखाया। अगर तुम अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो मार्केट तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। हां, ट्रेडिंग की दुनिया में जीत स्ट्रैटेजी से नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी से होती है। मैं मानता हूं चार्ट्स पढ़ना आसान है, कैंडल्स समझना भी, लेकिन खुद को समझना, अपने अंदर के डर, लालच और गुस्से को पहचानना, यही सबसे बड़ी चैलेंज है। ट्रेडिंग तुम्हारी साइकोलॉजी का खेल है। यहां मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं लड़ती, वो तुम्हारे माइंड के अगेंस्ट लड़ती है। और जो अपने माइंड को संभाल लेता है वही इस बैटलफील्ड में बचता है। मुझे वो दिन याद है जब लॉस के बाद मेरा दिमाग बस एक ही बात सोचता था, रिवेंज ट्रेड लेता हूं, जो गया है वो वापस लाऊंगा। और हर बार वो रिवेंज ट्रेड मुझे और नीचे गिरा देता था। तब एहसास हुआ कि मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं, अपने इमोशंस से लड़ने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम गुस्से या डर में ट्रेड करते हो, तुम डिसीजन नहीं लेते, तुम्हारी इमोशंस लेती हैं। ट्रेडिंग में दो सबसे खतरनाक एनिमीज हैं, फियर एंड ग्रीड। डर तुम्हें अपॉर्चुनिटीज से दूर रखता है और लालच तुम्हें अननेसेसरी रिस्क में धकेल देता है। बैलेंस सिर्फ तब आता है जब तुम इन दोनों को पहचान कर न्यूट्रल रहना सीखते हो। अ काम ट्रेडर इज अ पावरफुल ट्रेडर, क्योंकि जब तुम शांत रहते हो, तुम्हारा माइंड साफ रहता है और साफ माइंड ही साफ डिसीजंस लेता है। मैंने धीरे धीरे खुद को ट्रेन किया, हर लॉस को एक लेसन की तरह लिया, हर प्रॉफिट को ग्रेटिट्यूड की तरह। जब मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड दिया, मैं सेलिब्रेट नहीं करता था, और जब उसने मुझे पनिश किया, मैं पैनिक नहीं करता था। मैंने खुद से कहा, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने रिएक्शन को कर सकता हूं। और बस वहीं से असली ग्रोथ शुरू हुई। इमोशनल कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि तुम्हें इमोशंस नहीं महसूस करनी है, इसका मतलब है उन्हें तुम्हें कंट्रोल नहीं करने देना। मार्केट हमेशा तुम्हें टेस्ट करेगी, कभी प्रॉफिट दिखाकर तुम्हें लालची बनाएगी, कभी लॉस दिखाकर तुम्हें डराएगी, लेकिन तुम्हारा काम है ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना। ट्रेडिंग एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। अगर तुम एंग्शियस हो, इम्पेशेंट हो या ईगो ड्रिवन हो तो चार्ट वही दिखाएगा। लेकिन जब तुम शांत, कंपोज्ड और फोकस्ड रहोगे तो मार्केट भी तुम्हें क्लैरिटी से जवाब देगी। मैंने सीखा कि इमोशंस को मास्टर करना एक बार का काम नहीं, ये हर दिन की प्रैक्टिस है। हर दिन तुम्हें खुद को रिमाइंड करना पड़ता है, काम डाउन, स्टिक टू योर प्लान। और यही छोटे छोटे मोमेंट्स तुम्हें ग्रेट बनाते हैं। मार्केट उन ट्रेडर्स को नहीं चुनती जो सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, वो चुनती है उन्हें जो टफेस्ट सिचुएशंस में भी शांत रह सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइवल की असली कुंजी न स्ट्रैटेजी है, न इंडिकेटर्स, वो तुम्हारा कंट्रोल है अपने ऊपर। और जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां प्रॉफिट या लॉस तुम्हारी पीस को डिस्टर्ब नहीं करते, तब समझो तुम ट्रेडर नहीं, मास्टर बन चुके हो। और दोस्तों, जब मैंने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया, तब मुझे समझ आया कि मार्केट को जीतने का असली रास्ता क्या है। हर ट्रेड को एक स्टोरी की तरह नहीं, एक प्रोसेस की तरह देखना। हाँ, हर ट्रेड बस एक ट्रेड है, ना उससे ज्यादा,
न कम। यही माइंडसेट तुम्हें प्रेशर से आजाद करता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस की राह दिखाता है। पहले मैं हर ट्रेड को द वन समझता था, वो परफेक्ट एंट्री जो सब कुछ बदल देगी, वो सिग्नल जो मेरे लिए जैकपॉट साबित होगा। लेकिन हर बार जब कोई ट्रेड गलत गया, मैं टूट गया, मन में गिल्ट, रिग्रेट और डर। और धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि यह प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं थी, एक्सपेक्टेशन की थी। मैं हर ट्रेड से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि तुम्हें जीतने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, तुम्हें बस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना है। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर 100% सही नहीं होता। वो सिर्फ इतना जानता है कि एक ट्रेड उसके पूरे करियर को डिफाइन नहीं करता। जब तुम ये समझ जाते हो तो लॉसेस तुम्हें इमोशनली नहीं तोड़ते और विंस तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाते। हर ट्रेड को एक सोल्जर की तरह समझो जो बैटलफील्ड पर जाता है। कुछ जीत कर लौटेंगे, कुछ हार कर, लेकिन तुम्हारा काम है स्ट्रैटेजी बनाना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना और नेक्स्ट मूव के लिए रेडी रहना। यही माइंडसेट तुम्हें एवरेज ट्रेडर से अलग करता है। मुझे याद है एक बार लगातार 3 लॉसेस हुए। पहले तो फ्रस्ट्रेशन ने घेर लिया, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा ये सिर्फ 3 ट्रेड्स हैं मेरी जर्नी के सैकड़ों ट्रेड्स में से। और जैसे ही मैंने बिगर पिक्चर देखा, माइंड काम हो गया। मैंने नेक्स्ट ट्रेड लिया बिना किसी इमोशन के, सिर्फ अपने सिस्टम के भरोसे पर, और वही ट्रेड प्रॉफिट में गया। उस दिन मैंने सीखा मार्केट एक्सपीरियंस को रिवॉर्ड करती है, ईगो को नहीं। हर बार जब तुम एक ट्रेड लूज करते हो तो वो तुम्हें कुछ सिखाता है, शायद पेशेंस, शायद टाइमिंग, शायद डिसिप्लिन। और हर विनिंग ट्रेड तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं देता, वो तुम्हें ह्यूमिलिटी भी सिखाता है। लेकिन दोनों को बैलेंस करना तुम्हारा काम है। ट्रेडिंग का गेम तब बदलता है जब तुम हर ट्रेड को डिटैच्ड होकर देखते हो, जब तुम समझते हो कि प्रॉफिट या लॉस टेम्पोररी है लेकिन लर्निंग परमानेंट है। मार्केट तुम्हें बार बार मौके देगी, लेकिन वो तभी फायदेमंद होंगे जब तुम इमोशनली स्टेबल रहोगे। तो जब अगली बार तुम कोई ट्रेड लो, याद रखना ये बस एक ट्रेड है। अगर जीता तो अच्छा, अगर हारा तो सीख। बिकॉज ट्रेडिंग कोई एग्जाम नहीं है जहां एक गलती से फेल हो जाओगे। ये एक जर्नी है जहां हर ट्रेड तुम्हें बेहतर बना रहा है। और यही माइंडसेट एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। जब तुम्हारा फोकस विनिंग से हटकर लर्निंग और सर्वाइविंग पर चला जाता है, तब मार्केट खुद तुम्हारा एलाई बन जाती है। क्योंकि हर ट्रेड तुम्हें जीतने नहीं, तुम्हें इवॉल्व करने आया है। हर ट्रेड एक स्टेप है और हर स्टेप तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां पेशेंस, डिसिप्लिन और मैच्योरिटी मिलकर तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देंगे। और दोस्तों, जब मैंने ये समझ लिया कि हर ट्रेड बस एक स्टेप है, तब मुझे एहसास हुआ कि इस गेम का असली नाम वेल्थ क्रिएशन नहीं बल्कि सर्वाइवल है। क्योंकि जो मार्केट में लंबे समय तक टिक गया, वही अंत में अमीर बना। हाँ, ट्रेडिंग किसी गेट रिच फास्ट जर्नी का नाम नहीं, ये एक स्टे लॉन्ग इनफ जर्नी है। देखो, मार्केट का नेचर अनप्रिडिक्टेबल है। एक दिन तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है और अगले ही दिन वो तुम्हें दिखा देगा कि तुम्हारे पास कुछ भी कंट्रोल नहीं। लेकिन जो ट्रेडर सर्वाइव कर लेता है, वो इन तूफानों को झेलकर और मजबूत हो जाता है। सर्वाइवल ही वो फिल्टर है जो क्राउड को लेजेंड से अलग करता है। मुझे याद है जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं हर दिन रिजल्ट चाहता था, जल्दी सक्सेस, जल्दी प्रॉफिट्स। लेकिन हर बार जब मार्केट ने मुझे गिराया, उसने साथ में एक नया लेसन भी दिया। शुरू में लगा ये लॉसेस मुझे तोड़ रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ समझ आया कि ये मुझे शेप कर रहे हैं। क्योंकि हर बार जब मैं गिरा और दोबारा उठा, मैं पहले से ज्यादा स्मार्ट, पेशेंट और डिसिप्लिन्ड बन गया। यही है सर्वाइवल की ताकत। सर्वाइवल कोई वीकनेस नहीं है, ये वो आर्ट है जिसमें हर पेन को पावर में बदला जाता है। जब तुम लॉस से भागना बंद कर देते हो और उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम विनर बनने की राह पर चल पड़ते हो। मार्केट उन ट्रेडर्स को रिवॉर्ड नहीं करती जो जल्दी कमाना चाहते हैं, वो रिवॉर्ड देती है उन लोगों को जो लंबे समय तक टिके रहने की हिम्मत रखते हैं। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की स्टोरी के पीछे एक कॉमन बात होती है, उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने टफ फेजेस झेले, स्लीपलेस नाइट्स देखी, लॉसेस एक्सेप्ट किए, लेकिन उन्होंने खेलना बंद नहीं किया। क्योंकि सर्वाइवल का मतलब यही है, हर गिरावट के बाद उठ जाना, हर सेटबैक को कमबैक में बदल देना। ट्रेडिंग में लॉन्जेविटी का मतलब है कंसिस्टेंसी के साथ सालों तक एक्टिव रहना। यह तब पॉसिबल होता है जब तुम कैपिटल प्रोटेक्ट करते हो, रिस्क मैनेज करते हो और इमोशंस को कंट्रोल करते हो।
और जब तुम सालों तक सरवाइव करते हो तब एक्सपीरियंस तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। वो एक्सपीरियंस जो तुम्हें मार्केट के हर मूड को समझने की ताकत देता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि वो सारे टफ डेज, वो लॉसेस, वो इमोशनल ब्रेकडाउन्स सब जरूरी थे, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो तुम आज इतने मैच्योर, काम और स्ट्रांग ट्रेडर नहीं बनते। सर्वाइवल ही वो ब्रिज है जो लॉसेस से लर्निंग तक और लर्निंग से वेल्थ तक ले जाता है। मार्केट में रिच वो नहीं होते जिन्होंने बड़ा प्रॉफिट कमाया, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने खुद को बचा कर रखा, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन वो सिर्फ सर्वाइवल से आते हैं। तो जब भी तुम्हें लगे कि प्रोग्रेस धीमी है, याद रखना तुम फेल नहीं हो रहे, तुम सर्वाइव कर रहे हो। और यही सर्वाइवल तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगा जहां वेल्थ खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, पहले सर्वाइव करो फिर थ्राइव करो। और जब तुम मार्केट में इतने लंबे समय तक टिक जाओ कि वो तुम्हें इग्नोर ही ना कर सके, तब तुम समझोगे असली जीत हमेशा सर्वाइवर्स की होती है। और अब जब मैं पीछे मुड़कर अपनी पूरी जर्नी देखता हूं तो एक बात साफ समझ आती है, ट्रेडिंग कभी भी गेट रिच गेम नहीं थी। ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है जहां जीतने के लिए इंटेलिजेंस से ज्यादा पेशेंस चाहिए और स्ट्रैटेजी से ज्यादा सेल्फ कंट्रोल। मार्केट किसी को जल्दी अमीर नहीं बनाती, वो बस देखती है कि कौन उसके तूफानों के बीच टिक सकता है। हर चैप्टर, हर लेसन ने मुझे एक ही दिशा में धकेला, सर्वाइव फर्स्ट, अर्न लेटर। पहले खुद को बचाओ, फिर प्रॉफिट अपने आप आएगा। चाहे वो कैपिटल प्रोटेक्शन हो, इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस या कंसिस्टेंसी, सबका मकसद एक ही है, तुम्हें मार्केट में लंबे समय तक जिंदा रखना, क्योंकि जो टिक गया वही जीता। ट्रेडिंग में कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। यहां सक्सेस किसी सीक्रेट इंडिकेटर या हिडन स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है तब जब तुम अपने अंदर की केओस को शांत कर लेते हो, जब तुम लॉसेस से डरना छोड़ देते हो और मार्केट को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो। सच्चा ट्रेडर वो नहीं जो हर दिन प्रॉफिट दिखाए, बल्कि वो है जो हर दिन डिसिप्लिन दिखाए। क्योंकि जब बाकी लोग ओवर ट्रेड कर रहे होते हैं, ग्रीडी हो रहे होते हैं, वही काल्म ट्रेडर क्वाइटली सर्वाइव कर रहा होता है और वही आगे चलकर मिलियनेयर बनता है। तो अगर तुम सच में मार्केट में जीतना चाहते हो तो किसी स्ट्रैटेजी की नहीं, एक माइंडसेट की तलाश करो। वो माइंडसेट जो कहे मैं यहां जल्दी पैसे कमाने नहीं, कुछ सालों तक टिकने आया हूं। क्योंकि जितना ज्यादा समय तुम मार्केट के साथ बिताओगे, उतना ज्यादा वो तुम्हें सिखाएगी और उतना ज्यादा वो तुम्हें रिवॉर्ड देगी। याद रखना, मार्केट हमेशा उन्हें गिराती है जो जल्दी जीतना चाहते हैं और उठाती है उन्हें जो हर बार गिरकर भी उठने का साहस रखते हैं। ट्रेडिंग की असली जीत प्रॉफिट नहीं है, पीस है। वो शांति जो आती है जब तुम जानते हो कि तुम्हें किसी चीज को चेस नहीं करना, बस खुद को मास्टर करना है। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग में वही सर्वाइव करता है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, और जो खुद को कंट्रोल कर लेता है उसके लिए मार्केट सिर्फ एक प्लेग्राउंड बन जाती है। स्टे पेशेंट, स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे अलाइव। यही है ट्रेडिंग की असली जीत। धन्यवाद।